बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देखते हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस के ऊपर मुश्तमिल है। इस लेक्चर के अंदर हम तफसील के साथ कंस्ट्रक्टर्स के बिहेवियर को चेक करेंगे इनहेरिटेंस के अंदर, कि इनहेरिटेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर कैसा होता है। इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास रिलेशन होता है जो पेरेंट और चाइल्ड का है, तो पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन के साथ कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर किस तरह से होगा, इसको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स चेक करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन एंड इट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली रन होता है जब भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पे इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट क्लासेस हैं। एक क्लास बेस क्लास है जबकि दूसरी क्लास डिराइव्ड क्लास है। तो डिराइव्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं और दूसरे फंक्शंस और डेटा मेंबर्स भी मौजूद हो सकते हैं। एज वी नो दैट इफ कंस्ट्रक्टर्स आर प्रेजेंट in base and derived classes, then the constructor of the base class runs automatically first, then constructor of derived class when the object of the derived class is created। ये हमें मालूम है कि जब भी चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन होगा थ्रू इनहेरिटेंस और पेरेंट क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर है और चाइल्ड क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर है, तो जब भी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो पहले बेस क्लास का या पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो पहले रन होगा और उसके बाद चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इफ द चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स पेरेंट क्लास थ्रू पब्लिकली, देन only public data members and member function of the parent class are accessible through object of child class। जब भी child class parent class की properties को inherit करेगी through publicly, तो सिर्फ और सिर्फ जो publicly data members और member functions उस parent class के अंदर declare होंगे, सिर्फ और सिर्फ वही चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस होंगे। अगर कोई डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन प्राइवेटली डिक्लेयर हुआ पेरेंट क्लास के अंदर, तो वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस नहीं होगा। हाँ, उसको अगर एक्सेस करना है तो उसका अल्टरनेटिव वे ये है कि बेस क्लास के फंक्शन के अंदर उन प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस किया जा सकता है, वो भी उसी क्लास के अंदर ही। The memory size of derived object consists of all the data members of the base class as well as derived class। जब भी एक child class का object create होगा तो उसका जो memory के अंदर size होगा उसके अंदर child class के जितने भी variables होंगे प्लस जो parent class के जितने भी variables हैं, चाहे वो privately हैं या पब्लिकली हैं, उन तमाम के तमाम साइज को कैलकुलेट करके उस साइज के ऊपर मुश्तमिल होगा। पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन के साथ चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो निस्बतन बड़ा होगा, क्योंकि उसके अंदर पेरेंट क्लास के जितने भी डाटा मेंबर्स हैं वो मौजूद होंगे। साइज ऑफ के फंक्शन के साथ कैलकुलेट करके चेक की जा सकती है। ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो कंस्ट्रक्टर के इनहेरिटेंस के हवाले से हमने डिस्कस किए हैं, इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टेस्ट कर लेते हैं प्रैक्टिकली कि ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से परफॉर्म होंगे या इनके अंदर कोई तजाद है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर
किस तरह से परफॉर्म करेंगे, आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको ट्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ एक बेस क्लास को डिफाइन किया। क्लास को स्टार्ट किया प्राइवेटली, उसके अंदर एक इंटीजर टाइप का a वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको वैल्यू भी असाइन कर दी 5। पब्लिकली एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल b डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको वैल्यू असाइन कर दी 10। पब्लिकली ही एक उसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन किया। कंस्ट्रक्टर की स्टार्ट ब्रेस और कंस्ट्रक्टर के अंदर दो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं। काउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा इट इज बेस कंस्ट्रक्टर एंडल, और दूसरी काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, किसके अंदर से वैल्यू उठानी है, a से, और साथ ही एंडल। कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया और क्लास को भी क्लोज कर दिया। ये थी हमारी बेस क्लास जिसके अंदर एक प्राइवेट डाटा मेंबर है जो कि a है और एक पब्लिक डाटा मेंबर है जो b है, और उसके साथ साथ एक कंस्ट्रक्टर भी है जो कि विदाउट पैरामीटर है। ये हमारी बेस क्लास है। अब डिराइव्ड क्लास को डिफाइन करना है। क्लास के कीवर्ड के साथ डिराइव्ड क्लास को डिफाइन किया और बेस क्लास को पब्लिकली इनहेरिट कर दिया। क्लास को स्टार्ट किया प्राइवेटली, इसके अंदर भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल c डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको वैल्यू असाइन कर दी 100। पब्लिकली एक इसके अंदर कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया। कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट किया और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर भी एक प्रिंट मैसेज है काउट स्टेटमेंट के साथ। स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है इट इज डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, साथ ही एंडल। डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया और उसके साथ ही डिराइव्ड क्लास को भी क्लोज कर दिया। ये हमारे पास डिराइव्ड क्लास है जो एक सिंगल बेस क्लास को पब्लिकली इनहेरिट कर रही है। उसके बाद इंट मेन से मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। मेन फंक्शन के अंदर डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डी क्रिएट किया। काउट स्टेटमेंट के साथ मैसेज डिस्प्ले किया बेस क्लास वेरिएबल b इज इक्वल टू डी डॉट बी। बी जो डाटा मेंबर है वो पेरेंट क्लास के अंदर पब्लिकली डिक्लेयर हुआ है। डिराइव्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है। जितने भी पब्लिकली डाटा मेंबर्स मौजूद होंगे उनको एक्सेस किया जा सकता है डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। तो हमने डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस किया है। उसके साथ एंडल आ जाएगा और काउट स्टेटमेंट के साथ मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ का फंक्शन कॉल हुआ और इसके अंदर डी डिराइव्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर पास किया। साइज ऑफ का फंक्शन जितना साइज मेमोरी के अंदर इसके लिए रिजर्व हुआ होगा उसको शो कर देगा बाइट्स के अंदर। रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। जैसे ही ये प्रोग्राम मेन से स्टार्ट हुआ और उसके अंदर डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसके अंदर 3 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। a जिसको वैल्यू साइन की 5, b जिसको वैल्यू साइन होगी 10 और c जिसको वैल्यू 100 साइन हुई। तो ये 3 वेरिएबल होंगे प्लस 2 जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होंगे। तो ये डी ऑब्जेक्ट है। जैसे ही डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो उसके साथ साथ पेरेंट क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है और डिराइव्ड क्लास के अंदर मौजूद कंस्ट्रक्टर दोनों ने कॉल होना है और स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा
it is a base class constructor और एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा और इसके अंदर दूसरी स्टेटमेंट थी द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5 और साथ ही कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हमने a वेरिएबल था उसको एक्सेस किया है। उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके अंदर से मैसेज आ जाएगा इट इज अ डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर और साथ ही हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर्स कॉल करने के बाद कंट्रोल इस लाइन के ऊपर आएगा और सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा बेस क्लास वेरिएबल b इज इक्वल टू d डॉट b। बेस क्लास वेरिएबल b इज इक्वल टू किसके अंदर से वैल्यू उठानी है d डॉट b। d के अंदर मौजूद b का जो वेरिएबल है उसके अंदर से जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। तो b के अंदर 10 पड़ा हुआ है, 10 यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। साथ ही हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट के साथ ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू प्रिंट होगा, मैसेज आ गया स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ डी। साइज ऑफ का बिल्ट इन फंक्शन है, इसके अंदर डी ऑब्जेक्ट को पास किया है और इसका जो साइज कैलकुलेट होगा वो जितने भी इसके अंदर वेरिएबल्स हैं उनको कैलकुलेट करके डिस्प्ले करेगा। तो डी ऑब्जेक्ट के अंदर 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं और हमें ये मालूम है कि इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है वो 4 बाइट मेमोरी रिजर्व करता है। तो 3 इसके अंदर इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं तो इसका जो टोटल साइज है वो 12 बाइट बनता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 और उसके बाद रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर ये वाली आउटपुट डिस्प्ले होगी। अब इसको वेरीफाई करते हैं कंपाइल और रन करके कि हमने जिस तरीके से इसको ड्राई रन किया है क्या इसी तरीके के साथ ये परफॉर्म होगा या इसके अलावा कुछ और चीजें होंगी। तो इसको कंपाइल करके वेरीफाई करते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इट इज बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5, इट इज डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, बेस क्लास वेरिएबल b इज इक्वल टू 10, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू 12। तो आपने देखा कि जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था बिल्कुल उसी तरीके से प्रोग्राम को रन करने के बाद भी जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आए हैं। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से ऑब्जेक्ट के साइज को कैलकुलेट किया जा सकता है साइज ऑफ के फंक्शन के साथ और बेस क्लास और पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद कंस्ट्रक्टर की तरतीब किस तरह से है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले रन होगा और कौन सा कंस्ट्रक्टर बाद में रन होगा। और अगर आप बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर को डी ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर मैसेज आएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।